दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट के हिस्से ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित त्रिंबक पठार में होता है। गोदावरी नदी के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, जैसे कि गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में से सबसे बड़ी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और यह भारत में एक पवित्र नदी है। गोदावरी डेल्टा क्षेत्र अपनी उपजाऊ कृषि भूमि के लिए जाना जाता है और यह भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। धर्माबाद कस्बे में पास मंजीरा और हरिद्रा नदियां गोदावरी नदी से मिल जाती हैं। इस संगम को स्थानीय भाषा में त्रिवेणी संगम कहा जाता है। गोदावरी नदी कुंभ मेले से जुड़ी हुई है, जो एक प्रमुख हिंदू तीर्थ यात्रा उत्सव है और हर साल 12 साल के भारत में 4 पवित्र नदी स्थलों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें गोदावरी के तट पर स्थित नासिक भी शामिल है। गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों पर कई सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई है, जिनमें श्री राम सागर परियोजना, पोलावरम परियोजना और भी बहुत कुछ बनाया गया है। भारत के सभी नदी बेसिनों में गोदावरी बेसिन में सबसे अधिक बांधों का निर्माण हुआ है। गोदावरी डेल्टा में कोरिंगा मैंग्रोव वन स्थित है, जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। समुद्र में मिलने से पहले गोदावरी नदी 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें 7 महान ऋषियों ने बनाया था। गोदावरी नदी का मार्ग क्या है? अपने उद्गम के बाद गोदावरी नदी दक्कन पठार पर पूर्व की ओर बहती हुई भारतीय प्रायद्वीप को पार करती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी अपने पूर्वी छोर पर एक विशाल डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह 2 बड़ी शाखाओं, उत्तर में गोमती गोदावरी और दक्षिण में वशिष्ठ गोदावरी के माध्यम से समुद्र में समाहित होती है। गोदावरी नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भारत की पवित्र नदियों में से एक के रूप में मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में गोदावरी नदी के किनारे वनवास में रहे थे। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित एक महत्वपूर्ण कथा ऋषि गौतम से संबंधित है, जिनका आश्रम नासिक के निकट गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उनकी तपस्या और भगवान शिव के प्रति गहन भक्ति के कारण ही गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। गोदावरी कोई और नहीं बल्कि देवी गंगा है, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में प्रकट हुई है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में गोदावरी नदी को गौतमी गंगा का नाम दिया गया है। नदी के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? जैसे कि श्री त्र्यंबकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर, संगमेश्वर मंदिर संगम, भद्राचलम मंदिर, तख्त संचखंड की हजूर अबचल नगर साहिब, श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम, ध्यान सरस्वती मंदिर, पंपा सरोवर, श्री हनुमान का जन्म स्थान, वराह तीर्थ स्थान, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर, गोदावरी नदी के किनारे स्थित राजा महेंद्रवरम इस्कॉन मंदिर, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य, नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य और आर्द्रभूमि। ये सारे पर्यटन स्थल गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं।
नदी के किनारे स्थित कौन से प्रमुख शहर बसे हैं? सबसे पहले नासिक एक ऐतिहासिक शहर जो त्र्यंबकेश्वर और कालाराम मंदिरों के निकट स्थित है। यह कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। नांदेड़ प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। भद्राचलम राज महेंद्रवरम या राजमुंदरी। पैठन कई संतों का घर होने के कारण इसे संतपुरा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी। यह अपनी सहायक नदियों का जल वहन करती है, जिसमें पेंगांगा, वर्धा और वैनगंगा नदियों का संयुक्त जल शामिल है। सेकेंड है प्रवारा, थर्ड पूर्णा, मंजीरा, मनेर, इंद्रावती। ये सारी सहायक नदियां हैं। और भी अन्य सहायक नदियां कदम, कड़वा, तालीपेरू, शिवना, सिंदफाना, किन्नर सानी, ये सारी नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इस शानदार नदी का विजिट आप ज़रूर कीजिएगा और इसके आसपास के शहरों को भी विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी शानदार यात्रा ख़त्म होती है। आप लोगों के साथ यह सब शेयर करके मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे अच्छा आपको क्या लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही नए सफ़र पर साथ निकल सके। और दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।